आज का समय एक गहरी उलझन का समय बन गया है, जहां युवा भक्ति की आग में तो जल रहे हैं, पर उसकी दिशा को समझ नहीं पा रहे। प्रेमानंद महाराज के मधुर प्रवचनों से प्रभावित होकर कई लोग बिना सोचे समझे घर छोड़ने को ही भक्ति मान बैठते हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। इतिहास गवाह है कि कबीरदास, रैदास, राजा जनक, तुकाराम, नरसिंह मेहता और भक्त प्रहलाद जैसे अनगिनत भक्तों ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही परमात्मा को पाया, क्योंकि भक्ति का संबंध स्थान से नहीं, अवस्था से होता है। स्वयं श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव ने भी गृहस्थ धर्म को अपनाकर यही संदेश दिया कि त्याग बाहरी नहीं, भीतर का होना चाहिए। सच्चा साधक वही है जो जिम्मेदारियों के बीच भी मन को भगवान में स्थिर रखे, क्योंकि घर छोड़ना आसान है, पर अहंकार, मोह और देहभाव को छोड़ना अत्यंत कठिन। महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, जहां हो, जैसे हो, भजन करो, क्योंकि भजन करना जितना सरल है, उसे पचाना उतना ही कठिन। और यदि कोई वास्तव में विरक्त साधक बनने का संकल्प लेता है, तो उसका मार्ग अत्यंत कठोर और सूक्ष्म अनुशासन से भरा होता है। अपने लिए झोपड़ी तक का निर्माण न करना, किसी भी सांसारिक वस्तु का संचय न रखना, यहां तक कि मोबाइल जैसे साधनों से भी दूरी, 2 जोड़ों से अधिक वस्त्र नहीं, सुखद बिस्तर का त्याग, जो भोजन सहज रूप से आकाशवृत्ति से प्राप्त हो उसी में संतोष, और यदि मधुकरी करनी पड़े तो 5 घरों से अधिक नहीं, अन्यथा भूखे रहकर भी भजन में स्थित रहना। उसका जीवन निरंतर नाम स्मरण में डूबा रहता है, जहां जप दिन प्रतिदिन बढ़ता है और मन का प्रत्येक विचार उसी में विलीन होता जाता है। वह किसी ऐसे संग से बचता है जो उसके चिंतन को विचलित करे, केवल संतों का ही संग करता है। और यदि विरक्त होने के बाद भी घर परिवार या मित्रों की स्मृतियां उसे खींचती है, तो समझ लेना चाहिए कि समर्पण अभी पूर्ण नहीं हुआ। यही सच्चा त्याग है, जहां बाहर नहीं, भीतर का संसार छोड़ा जाता है। अन्यथा अधूरा वैराग्य केवल अपने और अपनों दोनों के लिए पीड़ा का कारण बनता है। और जो साधक अभी भजन मार्ग में उतरे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने मन को परखना चाहिए। क्या भजन गृहस्थ में रहकर करना है या विरक्त होकर? दोनों ही मार्ग कठिन हैं, भले राह अलग हो, पर मंजिल एक ही है। जैसे जैसे नाम जप बढ़ता है, भीतर एक अजीब सी उद्गम उठती है और मन शतरंज की चालें चलने लगता है। गृहस्थ में जब साधक एकांत में बैठता है, तो मन तुरंत संसार की ओर भागता है। कुछ घंटों बाद जब वह स्वयं को देखता है, तो समझ आता है, भजन तो हुआ ही नहीं, केवल विचारों में भटकते रहे। फिर वही मन भीतर जलन पैदा करता है। ऐसा क्यों हुआ? किंतु महाराज जी कहते हैं, गृहस्थ में भजन केवल एकांत तक सीमित नहीं, साधक को अभ्यास करना चाहिए कि चलते, बैठते, उठते, सोते, खाते, यहां तक कि किसी से बात करते हुए भी भीतर भीतर नाम का प्रवाह चलता रहे। धीरे धीरे जब मन नाम में रच बस जाएगा, तब एकांत भी सहज लगने लगेगा। वास्तव में गृहस्थ और विरक्त साधक में अंतर उतना नहीं जितना हम समझते हैं। अंतर केवल दृष्टि का है। विरक्त साधक के लिए सबसे बड़ी कसौटी है क्षण भर में सब कुछ छोड़ देना, वस्तुएं, संबंध, इच्छाएं, पहचान। जैसे भगवान ने तुम्हें आवाज दी और तुम खिंचे चले गए। विरक्त भाव में साधक के पास सिर्फ नाम होता है, नाम ही भगवान, नाम ही भजन, नाम ही साधना। और जैसे ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं, चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है, तभी भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। अब साधक का शरीर तो यहीं बैठा है, लेकिन मन भगवान की लीलाएं देख रहा है। अब उसे न भूख की चिंता, न प्यास की, न सर्दी, न गर्मी की। वह सदा एक समान रहता है। और गुरु के कठोर नियमों में स्वयं को ढाल देना। वहीं गृहस्थ साधक संसार के बीच रहते हुए, सब भोगते हुए भी भीतर से अनासक्त रहता है। उसका राग केवल प्रभु से होता है। बाहर का व्यवहार मात्र दिखावा होता है। जैसे सामने रसगुल्ला रखा हो और वह प्रिय भी हो, यदि मुंह में पानी आ गया तो समझो अभी स्वाद से राग बाकी है। यही सूक्ष्म परीक्षा है। अंततः सच्चा मार्ग वही है जहां साधक ईमानदारी से अपने मन को देखे, त्याग बाहर नहीं, भीतर हो। नाम केवल जपा ना जाए, बल्कि जिया जाए, तभी भक्ति पचती है। और वही साधक धीरे धीरे उस सत्य के निकट पहुंचता है जहां से फिर लौटना नहीं होता।